हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कन्फेशन एंड मैच का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और त्यांग जंगकुक की दिल जीतने का कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक त्यांग की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वो त्यांग को इग्नोर किए जा रहे थे और जब भी उससे बात करते हैं हमेशा गुस्से से ही बात करते हैं। त्यांग हमेशा जंगकुक को समझाने की कोशिश करते हैं। अब वो इस शादी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो जंगकुक के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, लेकिन जंगकुक त्यांग पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसको लगता है त्यांग यूंगी से प्यार करते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो वो जंगकुक के साथ कैसे रह सकते हैं। उसने त्यांग के साथ शादी तो कर लिया है, लेकिन उसको इस बात का बहुत बुरा लगा कि वो किसी और को पसंद करते हैं, जंगकुक को नहीं। जंगकुक हमेशा त्यांग को देखते रहते हैं, लेकिन जब भी त्यांग उसको देखते हैं वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। मिसेज जोन बहुत बार कोशिश कर रहे थे ये दोनों साथ में घूमने जाएं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन जंगकुक हमेशा मना कर देते हैं, या फिर त्यांग, क्योंकि त्यांग नहीं चाहता है जंगकुक की मर्जी के बिना वो जंगकुक के साथ कहीं पर भी घूमने नहीं जाना चाहते हैं। वो हमेशा जंगकुक को यही कहते हैं, तुम आखिर इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो। हमारी शादी हो चुकी है, बहुत दिन भी हो चुके हैं, अब हमें खुश रहना चाहिए। मैं युंगी से प्यार करता था, लेकिन अब तुम मेरे हस्बैंड हो। जंगकुक कहते हैं, मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूँ कि अब तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते हो, क्योंकि तुम तो युंगी को पसंद करते हो और तुम्हें कभी भी मौका मिलेगा तो तुम युंगी के पास चले जाओगे मुझे छोड़कर। मैंने सच कहा ना। त्यांग कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं युंगी के पास चला जाऊंगा। आखिर तुम्हें नहीं पता है क्या, युंगी किसी और से प्यार करता है, मुझसे नहीं। मैं युंगी के पास नहीं जाऊंगा, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। मुझे समझ में आ गया है वो मुझसे प्यार नहीं करता है और हमें उसी से ही शादी कर लेना चाहिए जो हमसे प्यार करता हो, बल्कि ऐसी कोई इंसान से नहीं शादी करना चाहिए जो मुझसे प्यार नहीं करता हो। और तुम मुझे पसंद करते हो तो मैंने तुमसे शादी कर लिया और मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तुम इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर लेते हो जंगकुक। जंगकुक कहते हैं, तो फिर मुझे भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, आखिर क्या बात है। जंगकुक कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि तुमने भी तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना। तुम भी मुझे प्यार नहीं करते हो। मुझे भी किसी ऐसी इंसान से शादी कर लेना चाहिए जो मुझसे प्यार करता हो, मुझे पसंद करता हो, तुम्हें नहीं। त्यांग अब जंगकुक की तरफ देख रहा था और वो रोते हुए शक्ल बनाकर कहते हैं, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता हो। तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकते हो। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है, मैंने तुम्हें रिजेक्ट ही कर दिया है और क्या किया है। मैं किसी और को पसंद करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें। तो जंगकुक कहते हैं, क्या तुम मुझे क्या क्या तुम मुझे पसंद करने लग गए हो क्योंकि युंगी ने तुम्हें छोड़ दिया। त्यांग और कुछ नहीं कह पाते हैं। वो जंगकुक को देखकर यहाँ से उठकर जाने लगते हैं। जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं। त्यांग को लगता है शायद जंगकुक को समझ में आ गया है कि वो जिस तरह से त्यांग के साथ बातें कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन जंगकुक त्यांग को कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। बिल्कुल नहीं, तुम उस लायक हो ही नहीं। मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ। आखिर त्यांग तुम मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैंने तुमसे शादी तो कर लिया, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे तुमसे शादी नहीं करना चाहिए था। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो बहुत अच्छा रहता, तुम युंगी के साथ रहते। तो त्यांग कहते, क्या युंगी के साथ, तुम्हें अभी भी ऐसा क्यों लगता है मैं युंगी के साथ रहने वाला था। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मैं दोबारा से उसकी शक्ल नहीं देखना चाहूँगा जो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। जंगकुक कहते हैं, तुम एक ही बात बोलकर मुझे दोबारा से गुस्सा दिला रहे हो, इसका मतलब मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहिए। त्यांग फिर समझ आता है वो जो भी कहेगा उस पर वो उल्टा ही असर करने वाले हैं, क्योंकि उसने भी तो वही किया है जो युंगी ने उसके साथ किया। युंगी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, उसने भी तो जंगकुक को रिजेक्ट कर दिया। तो फिर जंगकुक को गुस्सा आ गया और वो त्यांग को पीछे धकेल देते हैं और कहते हैं, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। त्यांग रूम में से बाहर निकल जाते हैं। वो बिल्कुनी पर आ जाते हैं और बाहर देख रहा था। अचानक वेदर देख के त्यांग को बहुत ही अच्छा लगता है। वो वेदर को महसूस करने लगते हैं, उसको फील कर रहा था। उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा था। वो पक्षियों को देखते हैं, उसको देखकर मुस्कुराते हैं। अचानक उसकी शोल्डर पर कोई हैंड रखते हैं, जिसको त्यांग महसूस करते हैं और वो समझ जाते हैं, नहीं, वो जो समझ रहा था वो नहीं है, कोई और ही है।
वो पीछे मुड़कर देखते हैं मिस्टर जियोन त्यांग की शोल्डर पर हैंड रखा है। तो त्यांग कहते हैं, क्या हुआ डैड, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मिस्टर जियोन कहते हैं, मैं वो तुमसे मिलने के लिए आया था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। त्यांग, क्या तुम बिज़ी हो? अगर तुम बिज़ी हो तो मैं बाद में आ जाता हूँ। त्यांग कहते हैं, बिल्कुल नहीं डैड, आप मुझसे बात कर सकते हो, आखिर क्या बात है? मिस्टर जियोन कहते हैं, चलो हम दोनों यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं। और मिसेज जियोन को कॉफ़ी बनाकर लाने के लिए कहते हैं। क्या कहते हो? त्यांग कहते हैं, मैं बनाकर लाता हूँ। मिस्टर जियोन कहते हैं, नहीं, तुम बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और मिसेज जियोन को वो बोलते हैं, जल्दी से हमारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाओ। मिसेज जियोन भी खुश होकर इन दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर लाने के लिए जाते हैं। त्यांग कहते हैं, डैड क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? मिस्टर जियोन कहते हैं, त्यांग तुम्हारे डैड ने कॉल किया था। मिस्टर किम ने कहा, कहीं तुम यहाँ पर खुश तो हो ना? अगर खुश नहीं हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें अपने सन से भी ज़्यादा समझता हूँ। जंगकुक अंदर से इस सब कुछ सुन रहा था। उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर सब लोग त्यांग से इतना प्यार क्यों करते हैं, जबकि इन लोगों को पता है कि त्यांग ने जंगकुक को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद भी त्यांग इतना ज़्यादा फेवरेट कैसे बन गया इन लोगों का, जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था। जंगकुक गुस्से से लाल हो रहे थे और फिर वो बेलकोनी में आ जाते हैं और कहते हैं, डैड आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? आप यहाँ पर बैठकर बकवास किए जा रहे हो, आपको ऑफिस जाकर काम कर लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा काम कर लेते तो मेरा पेशा कम हो जाता। आप यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हो और ऑफिस की काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। मुझ पर बहुत ही पेशा डाल दिया आपने। मॉम ने कहा था आप सब संभाल लेंगे, लेकिन नहीं लगता है, आप तो ज़्यादा बातें करने में बिजी हो। मिस्टर जून जंकुक के गुस्से को समझते हैं और कहते हैं, आखिर मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम मेरा डैड नहीं। तुम मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। जंकुक, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए। त्यांग कहते हैं, हाँ डैड ने सही कहा, जंकुक तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए। आखिर तुम डैड के साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? जंकुक कहते हैं, तुम क्या चाहते हो, मैं अपने डैड के साथ अब बात भी ना करूँ? तुमसे पूछकर कहना होगा क्या मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं? तुम मुझसे दूर रहा करो, मैं तुम्हारे जैसे लड़के के साथ बात भी नहीं करना चाहता हूँ। मिस्टर जून जंकुक को थप्पड़ लगा नहीं वाले थे। त्यांग हैंड पकड़ के बोलते, सॉरी डैड, मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ आप मेरे ही सामने मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाए, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा देखने में। जंकुक अब त्यांग को और भी गुस्से से देख रहा था। आखिर त्यांग की वजह से आज जंकुक पर हाथ उठाने वाले थे मिस्टर जॉन। जंकुक गुस्से से मेंशन से बाहर निकल जाते हैं और वो कार पर बैठते हैं और बहुत ही स्पीडली कार को चालू करते हैं। जंकुक इस तरह से जा रहे थे। मिसेज जून कहते हैं, वो इस तरह से कहाँ चला गया, आपने कुछ कहा क्या? त्याग अब मिसेज जून को कहते हैं, वो मॉम सारी बातें बताने के बाद मिसेज जून कहते हैं, मिस्टर जून आपने क्या किया? पहली बार आप अपने बेटे पर हाथ उठाने वाले थे, आखिर उसने ऐसा क्या बोल दिया है? तो फिर मिस्टर जून कहते हैं, उसने त्यांग को कहा तुम्हारे जैसे लड़के के साथ। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? वो मेरे दोस्त के सन है और वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं उसके बारे में इस तरीके की बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई त्यांग के बारे में इस तरह से बोलने का? आखिर त्यांग क्या क्या है उसके साथ, उसको रिजेक्ट कर दिया था। त्यांग को थोड़ी पता था कि जंकुक के साथ उसकी शादी होने वाला है। त्यांग अगर किसी और को पसंद करता भी था तो इसमें उसकी क्या गलती है? आखिर कोई इंसान किसी एक इंसान को प्यार कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, इसमें दोष नहीं है। अगर उसको रिजेक्ट कर दिया और उसने भी उसको रिजेक्ट कर दिया जंकुक को, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अभी वो दोनों एक साथ हैं। जंकुक को तो इस बात का खुश होना चाहिए, उसको उसका प्यार मिल गया, लेकिन त्यांग को दुखी होना चाहिए कि उसको उसका प्यार नहीं मिला। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलता है जिनको अपना प्यार मिलता है। आखिर जंकुक को उसका प्यार मिल गया है, फिर भी उसको इतना क्यों घमंड है? मिसेज जून कहते हैं, लेकिन जो भी हो आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होगा क्योंकि आपने ऐसा त्यांग के सामने किया जिसको वो पसंद करता हो। मिस्टर जून दीवार पर घुसा मारने लगते हैं। मिसेज जून उनके हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो, अब जो होना था वो हो गया। त्यांग उन दोनों को सॉरी बोलते हैं और कहते हैं, मैं जंकुक को ढूंढ कर लेकर आता हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। और वो जंकुक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जंकुक वो बहुत ही स्पीडली कार चलाते हुए कहाँ चला गया त्यांग उसको नहीं ढूंढ पा रहे थे। आखिर वो त्यांग जंकुक को कॉल किए जा रहे थे, लेकिन जंकुक
त्यांग की फ़ोन की आंसर नहीं कर रहा था। त्यांग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं। मुझे तो अच्छी तरह से पता भी नहीं कि जंगकुक कहाँ कहाँ जाते हैं। मुझे घर वापस चलना चाहिए, लेकिन अचानक ही उसका कॉल आ जाता है। अब जिसको कॉल कर रहे थे उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। त्यांग अब बहुत ही घबरा जाते हैं और वो जल्दी से उस कार के पास चले जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। त्यांग जैसे ही उस कार के सामने जाकर पहुंच जाते हैं, वो देखते हैं जंगकुक अब बहुत ही ज़्यादा इंजर हो चुके थे। उसके हाथ और पैरों पर बहुत सारे निशान बांध चुके हैं। त्यांग जंगकुक को अपने साथ पकड़कर खुद के कार में लेकर आते हैं, लेकिन जंगकुक त्यांग को कहते हैं मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन त्यांग जंगकुक की कोई भी बात को नहीं सुनते हैं और उसको अपने कार में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर जंगकुक को देखकर कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें इतना ज़्यादा चोट कैसा लग गया। जंगकुक कहते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको इतना पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। त्यांग कहते हैं क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। डॉक्टर कहते हैं वो मैं उसकी फैमिली डॉक्टर हूँ, लेकिन तुम कौन हो, मैंने इससे पहले तुम्हें नहीं देखा है। त्यांग कहते हैं मैं जंगकुक की हस्बैंड हूँ। डॉक्टर कहते हैं तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। जंगकुक पहले मैं तुम्हें चेक कर लेता हूँ तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद डॉक्टर जंगकुक को अपने साथ अंदर लेकर जाते हैं और कुछ देर बाद बाहर निकल कर कहते हैं वो ठीक है, उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी। अच्छा हुआ तुमने उसको सही टाइम पर हॉस्पिटल लेकर आए। त्यांग तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत खुश हूँ जंगकुक को तुम्हारे जैसे लाइफ पार्टनर मिला। त्यांग कहते हैं हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे जंगकुक जैसे हस्बैंड मिले। डॉक्टर कहते हैं क्या तुमने उसके घर पर कॉल कर दिया है, क्या वो लोग आने वाले हैं। तो त्यांग कहते हैं नहीं, मैंने घर पर कॉल नहीं किया, डैड और मॉम बहुत परेशान हैं और परेशान हो जाते हैं। क्यों, उसको यहाँ पर रुकना होगा क्या, मैं उसको मेंशन नहीं लेकर जा सकता हूँ। डॉक्टर कहते हैं व्हाई नॉट, वो बिल्कुल ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उसको इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला है। तुम उसको घर लेकर जा सकते हो, लेकिन हाँ उसका ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि जंगकुक अच्छे से खाना नहीं खाता है। अब वो अपनी दवाई अभी लेने में भूल जाते हैं, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। त्यांग कहते हैं हाँ बिल्कुल, जो करना है आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं कर दूंगा। और उसके बाद जंगकुक को अपने साथ लेकर मेंशन चले आते हैं। जंगकुक को इस तरह से बैंडेज में देखकर मिस्टर और मिसेज जोन बहुत ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ मेरे सन को, तुम उसको इस तरह से क्यों घर लेकर आए हो, और उसके हाथ और पैर और सर पर चोट क्यों है, वो बैंडेज क्यों बांधा है, तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो, हम दोनों को मारना चाहते हो क्या, बहुत ही टेंशन हो रहा है। जंगकुक कहते हैं इतना टेंशन करने की क्या ज़रूरत है, मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। तो मिस्टर जोन कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, मुझसे गलती से मेरा हाथ उठ गया था, मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहा। जंगकुक मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक कहते डैड आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, आखिर आप मेरे डैड हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझसे माफ़ी मांगो। मिसेज जोन कहते हैं फिर भी तुम्हारे डैड ने गलती किया है, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो गया। त्यांग आखिर क्या हुआ है, तुम कुछ कहोगे क्या। त्यांग कहते हैं मॉम जंगकुक का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए उसको बैंडेज करना पड़ा, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया था। मिसेज जोन कहते हैं अगर तुम उसको बाहर ढूंढने के लिए नहीं जाते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। जंगकुक इतने गुस्से में क्यों रहते हो, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, देखो त्यांग तुमसे कितना प्यार करता है, उसके बाद भी तुम उसके साथ नाराज़ रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। आखिर तुम एक बार बैठकर त्यांग की बातें क्यों नहीं सुन लेते हो, आखिर त्यांग क्या कहना चाहते हैं। जंगकुक ऐसे मत क्या करो, वरना हम सब लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, तुम्हारे डैड वो उसके हार्ट अटैक आ जाएगा अगर तुम दोनों साथ में खुश नहीं रहोगे। त्यांग कहते हैं मॉम आप इतना पेशेंट मत होइए, सब कुछ ठीक है। उसके बाद जंगकुक को अपने साथ रूम में लेकर जाते हैं। मिस्टर और मिसेज जोन अब जंगकुक को त्यांग के लिए प्रे कर रहा था कि वो दोनों साथ में रहे और खुश रहे, लेकिन यहाँ पर त्यांग जंगकुक का ध्यान रखना चाह रहे थे, लेकिन जंगकुक त्यांग को कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम चले जाते हैं वो अपनी हैंड को भिगो देते हैं। त्यांग कहते हैं तुमने क्या किया, डॉक्टर ने कहा था तुम अपने बैंडेज पर पानी नहीं लगा सकते हो, लेकिन तुम हो कि अपनी हैंड को भिगो कर लेकर आए हो, अब मैं क्या करूँ, रुको मैं इसको चेंज करता हूँ। जंगकुक त्यांग को कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही रह लूँगा। त्यांग कहते हैं नहीं हो सकता है,
ऐसे तो इन्फेक्शन हो जाएगा और मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। जंगकुक, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते हो? लेकिन जंगकुक त्यांग की कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। तो फिर त्यांग गुस्सा करते हुए वो उसको ज़बरदस्ती करके उसके हाथों की बैंडेज खोलने लगते हैं। त्यांग जिस तरह से हक जमा कर उस पर रोप जमा रहे थे, जंगकुक कुछ नहीं कह पाते हैं। जंगकुक अंदर से खुश हो रहे थे क्योंकि इस सब कुछ जंगकुक ने जानबूझकर किया है। उसने अपने हाथों पर पानी जानबूझकर डाल दिया ताकि त्यांग उसको चेंज कर सके, क्योंकि त्यांग को डॉक्टर ने अच्छी तरह से कह दिया था जंगकुक की बैंडेज पर अगर पानी लग जाएगा तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए जंगकुक ने जानबूझकर ये सब कुछ किया ताकि त्यांग उसका ख्याल कर सके, और वो त्यांग की केयर को बहुत ही एंजॉय कर रहा था। वो धीरे से त्यांग की उंगलियां पकड़ना चाहते हैं लेकिन वो नहीं छूते हैं। अगर त्यांग को बुरा लग जाएगा तो वो जानना चाहते हैं आखिर त्यांग क्या अभी भी यूंगी को पसंद करते हैं या फिर जंगकुक को पसंद करने लगे हैं। सो गाइज, इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हो। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आया होंगे लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।